जोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, क्लास का समय हो गया है। आप सभी समय से उपस्थित होकर के और गोमठ सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, 5 मार्च को आप सबकी गोमठ सार जीवकांड की परीक्षा होनी है वेद मार्गणा तक, और 87 गाथाओं की परीक्षा होने वाली है। उसमें सर्वप्रथम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपकी ये लघु परीक्षा लेकर के पुनः हम आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। चलिएगा, जो लोग उपस्थित हैं प्रश्न को सुन करके जिन्हें सही उत्तर आता हो हैंड रेज करेंगे और किसी एक से उत्तर पूछा जाएगा। बताएंगे 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी हैं। हम कहते हैं 84 लाख योनियों में यह जीव परिभ्रमण करता है अनादिकाल से। उन 84 लाख योनियों के नाम बताने हैं आपको, कौन कौन सी हैं। जिन्हें उत्तर आता हो हैंड रेज करेंगे। देखो बहन जी कौन कर रहे हैं, लीसा काले। चलिए इनको स्पॉटलाइट करें। लीसा जी बताइए 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी होती हैं। गिनती करते जाइए। आपने बताया पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, तो 7 चौक 28 लाख हो गई। उसके बाद 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, चतुरेंद्रिय 2 लाख, 6 लाख और हो गई। 28 और 6 34 लाख हो गई। संगी पंचेंद्रिय कितनी? मनुष्य की तो 14 लाख होती है। वनस्पति इसको न कर, ये आवाज न खोलो, मतलब जोर से ना। अच्छा हाँ। और वनस्पति का है 7 लाख, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी यह हो गई अपनी 2 लाख, और देव और नार की 7 लाख। पारस चैनल और जूम चैनल दोनों ही चालू हैं। आपके द्वारा बताया गया उत्तर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। किसी और ने हैंड रेज किया हो तो उनको स्पॉटलाइट करें। अभी हैं दीप्ति जी, आप बताइए, अनम्यूट करें। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन प्रत्येक की 7-7 लाख, वनस्पति की 10 लाख, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, इनमें से प्रत्येक की 2-2 लाख, देव नार की पंचेंद्रिय त्रियंश प्रत्येक की 4-4 लाख, मनुष्य की 14 लाख, सब मिलाकर 84 लाख योनियां होती हैं। लोग हैंड रेज, सब लोग क्लैपिंग करें, ताली बजाएं। दीप्ति जी ने बहुत एकदम एप्रोप्रिएट उत्तर बताया है। आपने पहले वाली बहन जी ने नित्य निगोद इतर निगोद को छोड़ दिया था। तो नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक इनकी 7-7 लाख, तो 6 की 7-7 लाख योनियाँ हुई, तो 7 छंग 42 लाख ये पहले हो गई। उसके बाद सब लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। पुनः वनस्पति का की 10 लाख, तो 42 और 10 52 हो गए। 52
और उसके बाद में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनकी प्रत्येक की 2-2 लाख, तो 6 लाख हो गए। 52 और 6 कितने हो गए? 58 लाख। उसके बाद देव नारकी और पंचेंद्री तिर्यंच की 4-4 लाख, तो 12 लाख ये हो गई। 58 और 12 70 लाख हो गई। और उसके बाद मनुष्यों की 14 लाख, तो 70 और 14 मिलकर के 84 लाख योनियां। क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी 84 लाख योनियों में हम सब ने अनादिकाल से परिभ्रमण किया है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दीप्ति जी के लिए। इसी प्रकार से अध्ययन करना है सबको। और एक अब अगला ये बताना है मार्गणा कितनी होती हैं और उनमें से पंचेंद्रीय जीव की कौन सी मार्गणा है, कौन सी गति मानी जाती है। मार्गणाएं कितनी हैं और पंचेंद्रीय जीव की कौन सी गति है। चलिए हैंड रेज कीजिएगा जिनको आता हो। मार्गणा के भेद और पंचेंद्रीय जीव की कौन सी गति, यानी वे कौन सी गति में होते हैं। उत्तर बताना है। हैंड रेज देखो कितने हैं, देखो किसने? शशि जी, शशि जी ने हाथ उठाया है। चलिए माता जी, मार्गणा 14 होती है और पंचेंद्रीय जीव तिर्यंच में भी रहता है, देवगति में और मनुष्य गति में। पंचेंद्रीय जीव नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देवगति, चारों ही गतियों में पंचेंद्रीय जीव होते हैं और मार्गणाएं 14 होती हैं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है। देखो प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक देता है, लेकिन अनेक लोग उस उत्तर से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार से आपको थोड़ी सी तैयारी कर करके और 5 तारीख को परीक्षा में सम्मिलित होना है। अब हम आगे के क्लास में चलते हैं। वेद मार्गणा चल रही है, तो मंगलाचरण के साथ गोमठ सार जीवकांड का प्रारंभीकरण। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में 10वीं प्ररूपणा चल रही है वेद मार्गणा। उसमें आपने वेद के लक्षण को जाना कि वेद कर्म के उदय से भाव वेद बनता है और अंगोपांग निर्माण नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद माने शरीर के अंगों का आकार बनता है। और वे वेद 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो इनमें भाव वेद और द्रव्य वेद लगभग एक समान होते हैं। जिनके द्रव्य वेद जो होता है वह भाव वेद, लेकिन कहीं कहीं विषमता भी होती है। उन विषमताओं में ध्यान देना है कि विषमता केवल कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में ही होती है। भोग भूमि में विषमता नहीं होती, माने जो द्रव्य वेद वहाँ होता है वही भाव वेद होता है। देवताओं में, नारकियों में, इनमें कोई विषमता नहीं होती है, समानता ही रहती है। तो ये बात आपने 83 नंबर की गाथा के द्वारा जाना है। अब 84 नंबर की गाथा में चलते हैं। पुरुष वेद का स्वरूप। पुरुगुण भोगे से दे, पुरुगुण भोगे से दे, करे दिलोयम्मि पुरुगुणम कम्मम, करे दिलोयम्मि पुरुगुणम कम्मम, पुरु उत्तमो यजम्हा, पुरु उत्तमो यजम्हा, तम्मा सोवण्यो पुरिसो, तम्मा सोवर्णियो पुरुषो। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। पुरुगुण भोगे से दे, करे दिलोयम्मि पुरुगुणम कम्मम, पुरु उत्तमो यजम्हा, तम्हा सोवर्णियो पुरुषो। पुरुगुण भोगे शेते करोति लोके पुरुगुणम कर्म, पुरुरुत्तमश्च यस्मात् तस्मात् स वर्णितः पुरुषः। गाथा के माध्यम से व्युत्पत्ति अर्थ बताया है, निरुक्ति अर्थ पुरु प्लस स, इस अर्थ को बताया। पुरु माने
उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरु गुण भोगे सीधे, जो उत्कृष्ट गुणों को भोगते हुए जो उसके स्वामी होते हैं। करेदि लोयम पुरगुणम कम्मम, और लोक में पुरगुणम माने उत्कृष्ट गुण युक्त जो कर्म को करते हैं। यानी पुरुष की परिभाषा बहुत ही सुंदर दी है पुरु प्लस सा को, कि जो उत्कृष्ट गुणों को का सेवन करते हैं और उत्कृष्ट गुण युक्त कर्मों को करके पुरु उत्तमो या जम्हा, और जो स्वयं में उत्तम होते हैं यानी उत्तम उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट परिणामों से सहित होते हैं। तम्हा सो वन्यो पुरुषो, इसलिए उनको पुरुष कहा है। यानी पुरुष जो बनने वाले हैं और जो पुरुष बन जाते हैं उनकी उत्कृष्ट गुणों के कारण, क्योंकि यदि मोक्ष भी प्राप्त होता है तो पुरुष वेद से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट गुणों के स्वामी पुरुष को बताया गया है। व्युत्पत्ति अर्थ है पुरुष जघन्य भी हो सकते हैं, पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा पाप भी कर सकते हैं, पुरुष अधिक से अधिक पुण्य को करके मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान आदि गुणों के स्वामी होने के कारण इंद्र चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने के कारण, चारों पुरुषार्थों का उत्कृष्ट रूप से सेवन करने के कारण, और सबसे उत्कृष्ट जो है परमेष्ठि पद परम पद में स्थित एक पुरुष वेदी ही होता है। इसलिए पांचों परमेष्ठि पुरुष वेदी कहलाते हैं, इसलिए पुरुष संज्ञा उनको प्राप्त है। देखो, जो प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर आत्मा होती है उसको भी पुरुष शब्द से संबोधित किया जाता है। वैसे आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, लेकिन आत्मा उत्कृष्ट गुणों का स्वामी होता है। आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकारी होता है। इसलिए निरुक्ति अर्थ के अनुसार पुरुष वेद का लक्षण बताया है। और वैसे पुरुष वेद कर्म के उदय से पुरुष पर्याय मिलती है द्रव्य से, और अंगोपांग निर्माण नाम कर्म का जब उदय होता है तो द्रव्य से पुरुष वेद का आकार बनता है। तो जो कुछ भी है पुरुष वेदी का लक्षण बता करके ये बताना है कि संसार के अंदर पुरुष वेद को, पुरुष वेद वाले को 14 के 14 गुण स्थान प्राप्त करने का अधिकार होता है। वर्तमान में पुरुष वेदी को 7 गुण स्थान तक माना गया है, क्योंकि मुनि की पर्याय यानी मुनि दीक्षा जो ली जाती है तो 6ठे और 7वें गुण स्थान में उनका स्थान होता है। और उत्कृष्ट रूप में जानना है, जब कोई भव्य पुरुष भव्यात्मा मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है और जिस समय उसके 28 मूल गुणों के संस्कार होते हैं तो सर्वप्रथम उनका गुण स्थान बनता है 7वां। समझे ना, चतुर्थ गुण स्थान से 7वां गुण स्थान बनता है, पहले 6ठा नहीं, पहले 7वां गुण स्थान बनता है, क्योंकि उस समय दीक्षा के परिणाम एकदम उत्कृष्ट परिणाम होते हैं। तब वह 7वें गुण स्थान के भावों को प्राप्त करता है। पुनः 7वें गुण स्थान का काल चूंकि अंतर मुहूर्त है, तो 7वें से 6ठे में और 6ठे से 7वें में पूरे जीवन काल के अंदर उसको परिवर्तन करना होता है। तो 6ठे और 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं। आज पंचम काल के अंदर चूंकि हीन संगणन है, इसलिए आगे 8वें आदि गुण स्थानों में उनका गमन नहीं होता है। लेकिन 6ठा 7वां गुण स्थान भी कम नहीं होता है। कहने में आपको लगेगा कि 6ठी 7वीं क्लास जैसा, लेकिन 6ठे 7वें गुण स्थान में भी जाना आज की पर्याय के अनुसार निष्णात होना है। इसलिए एक बात आई कि सेणपुरा जम कम्मम हणई तेण कायण तम कम्मम बरिसेणहु निजर्यई हीन संहणने। प्रश्न होता है कि आज के मुनिराज जो इतनी कठिन तपस्या करते हैं,
आज पंचम काल के अंदर मोक्ष नहीं है, तो भी कहा गया कि जो तपस्या 1000 साल करके कर्मों का नाश करने वाली होती है उत्तम संगननधारी मुनिराजों के लिए, वह आज पंचम काल के हीन संगनन से युक्त होकर तपस्या करने से 1 वर्ष में उतने कर्मों का नाश किया जा सकता है। ये आपको विशेष फैसिलिटी दी गई है, विशेष छूट दी गई है। ये छूट इसलिए दी गई है कि पंचम काल के शरीर से हीन संगनन से तपस्या चतुर्थ काल की ही है। तो इसलिए जैसे कोई बच्चा हेलीकॉप्टर चला ले, हवाई जहाज चला ले, तो उसका नाम गिनीज बुक के अंदर आ जाता है। ऐसे तो जो निष्णात हो जाते हैं वो करते ही हैं, लेकिन अनमेच्योर अवस्था में यदि कोई विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसका नाम विशेष हो जाता है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने हमें छूट प्रदान की कि आपको घबराना नहीं है। पंचम काल के हीन शरीर से, हीन संगनन से भी यदि आपने व्रतों को धारण किया है, मुनि आरिका व्रतों को धारण किया है, क्षुल्लक क्षुल्लिका बने हैं, चतुर्थ संग में जो पिच्छीधारी होते हैं मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका, अनादिकाल से ये 4 लिंग मयूर पंख की पिच्छिका से समन्वित रहे हैं और गुणस्थानों की अपेक्षा भेद होता है। मुनिराजों के 6वां 7वां गुणस्थान होता है, आरिकाओं की 5म गुणस्थान की उत्कृष्ट अवस्था होती है, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के अलग के इनके भी 5म गुणस्थान उनके भावों के अनुसार तरतमता से पाया जाता है। तो ये हमने आज प्रसंग के अनुसार पुरुष वेद के लक्षण के अंदर बताया कि द्रव्य से पुरुष वेदी ही भावलिंगी मुनिराज बन सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको श्रद्धान करना है और उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त करने के कारण पुरुष वेद प्रकट होता है। ये आज की स्वाध्याय का सार समझना है। अब मैं आपको ले चलती हूँ संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण अच्छी रुचि के साथ आप सब पढ़ रहे हैं। कल एक प्रश्न के द्वारा भी हमने जाना आपके पढ़ने की योग्यता। अब हम आपको आज आगे व्यंजन संधि में जो व्यंजन से व्यंजन के शब्दों को मिला देना, ये व्यंजन संधि है। कल हमने आपको 70 नंबर के सूत्र तक अध्ययन कराया था। तब आपने पंचमी प्रत्ययी पंचमी पंचमान नित्यम ये बात जानी थी कि प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के आने पर नियम से पंचम अक्षर ही होता है पहले अक्षर को। तो उसमें अच मात्रम, सट मात्रम, तत् प्लस मयम और ककु प्लस मात्रम, इनको उनके उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो गया था, क्योंकि आगे पंचम अक्षर था। तो ऐ मात्रम, षण मात्रम, तन्मयम, तत्मयम को तन्मयम हो गया था। ऐसे ही ककुम मात्रम था तो ककुम मात्रम इस प्रकार से हो गया था। अब आगे चलिएगा, पेज नंबर 20 है और सूत्र नंबर 71 क्या कहता है। उससे पहले जो शब्द स्थित हैं, जो 2 शब्दों की संधि जिनको करना है उनका विग्रह उपस्थित है। वाक् प्लस सूरः, अच प्लस शेषः, षट् प्लस श्यामाः, तत् प्लस श्वेतम और त्रिष्टुप्रत श्रुतम। सूत्र आया वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः, वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः, स्वर यवर परस् छकारम नवा, स्वर यवर परस् छकारम नव, वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः, स्वर यवर परस् छकारम नवा। वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः, स्वर यवर परस् छकारम नव। ये सूत्र कहता है कि पदांत में वर्ग के प्रथम अक्षर से परे शकार हो और यदि उस शकार से परे स्वर य व र होए तो शकार को विकल्प से छकार हो जाता है। यहाँ शकार से शक्कर वाला श लेना, तालबी सा जिसको कहते हैं। और जो पदांत में वर्ग का प्रथम अक्षर, तो वाग में क प्रथम अक्षर है और आगे शा है, तो और उसके शा के बाद में य र व, तो शूरा में जैसे र है, तो इसको क्या हो गया, पहले विग्रह कीजिए पूरे का। वाग प्लस श प्लस ऊरहा
है ना, नीचे देखिए इसमें लिखा है। तो अब आपको वाक प्लस सूरा, इसको क्या करना है कि वाक को क को तो क रहा, तो शकार को विकल्प से छकार हो जाता है, शा को छा हो गया एक बार, तो वाक छू रहा, शा को छा हो गया। और एक बार जब नहीं हुआ तो वाक छू रहा ही रहा। नवा कहाँ है ना, तो इसमें विकल्प है, माने दो प्रकार के रूप बनते हैं। तो एक बार का के आने पर शा को छ हो गया, चवर्ग का द्वितीय अक्षर शा को हो गया, तो वाक शूरा बन गया। और एक बार जब नहीं हुआ तो वाक शूरा रहा। अब है अच प्लस शेषः, तो इसको भी च है और शा आगे है, तो इसको भी छ हो गया, तो अच्छेषः बन गया इसी सूत्र के अनुसार। और एक बार जब नहीं हुआ तो अच शेषः ज्यों का त्यों रहा। दो रूप विकल्प से बनते हैं इसमें। और सट प्लस श्यामा है, तो सट श्यामा टा वर्ग का प्रथम अक्षर है, ट वर्ग का, और उसके बाद श है, तो सट श्यामा बना। और एक बार जब वैकल्पिक स्थिति में छा नहीं हुआ तो सट श्यामा ही रहा। उसके बाद है तत् प्लस श्वेतम, तत् में त वर्ग का प्रथम अक्षर है, अश्वेतम, तो तत्श्वेतम बन गया, बन गया ना, तत्श्वेतम ये अधता है, और श्वेतम शा को छा हो गया, तो तत्श्वेतम बन गया। और जब छा नहीं हुआ तो तत्श्वेतम रहा, समझ गए। अब आगे है त्रिष्टुप प्लस श्रुतम, तो ये पवर्ग का प्रथम अक्षर है, पा, त्रिष्टुप में पा, और श्रुतम में श है, श और र बन के श्रु बना है, तो श्रुतम, तो त्रिष्टुप श्रुतम शा को छ हो गया, तो त्रिष्टुप श्रुतम, और जब नहीं हुआ तो त्रिष्टुप श्रुतम ही रहा। ये इस सूत्र ने आपको दो रूप बनाने का अवसर दिया कि एक बार वर्ग के प्रथम अक्षर को शा आने पर शा को छा होगा, प्रथम अक्षर आने पर आगे शा को छा होगा, और एक बार ज्यों का त्यों रहेगा। तो आप इसको ये जानना कि वाक्शूरः वाक्शूरः दो बन गए, अच्छेषः अच्छशेषः, षट् श्यामः षट् श्यामः, तच्छ्वेतम तच्छ्वेतम, तिष्ठुच्छ्रुतम त्रिष्टुप श्रुतम, यहाँ तक आए। अब आगे के लिए कि कौन सा सूत्र क्या करता है, तो तत् प्लस लक्षणम, यहाँ अर्थ नहीं जानना है आपको, नियम कानून व्याकरण के सूत्र से क्या बनता है ये जानना है व्यंजन संधि के अंदर। तत् प्लस लक्षणम, तत् प्लस श्मशानम, ये दो अक्षर स्थित हैं, तो इसके अब सूत्र लगता है लानुनासिके स्वपीच्छन्त्यन्ये, लानुनासिके स्वपीच्छन्त्यन्ये, लानुनासिके स्वपीच्छन्त्यन्ये, लानुनासिके स्वपीच्छन्त्यन्ये। करें ला और अनुनासिक के आने पर, अब देखो संज्ञा यहाँ काम आई कि अनुनासिक क्या होता है, ङ ण न मा अनुनासिक होते हैं, अनुनासिका ङ ण न मः, यानी हर वर्ग के अंतिम अक्षर ये अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि नाक के पिछले भाग से बोले जाते हैं, तो इनको अनुनासिक कहते हैं। ल और अनुनासिक के आने पर शकार को छकार विकल्प से होता है, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं। यानी सर्ववर्म आचार्य के द्वारा रचित जो ये व्याकरण है, तो व्याकरण के अंदर भी कह दिया कि कोई आचार्य विकल्प से भी शा को छ करते हैं, ला और अनुनासिक। वैसे पीछे तो विकल्प था ही, लेकिन इसमें ला तत् प्लस लक्षणम है, तो इसमें ला भी आ गया और श भी आ गया। तो इसमें कह रहे एवं तकार को 74 नंबर के सूत्र से पदान्ते दुटाम प्रथमा, इस सूत्र से चकार भी हो जाता है। तब तत् लक्षणम हो गया कि अब आप इसको अच्छे से जानिए, तत् प्लस लक्षणम है। अब उसको ता को तो च हो गया और शा को छ हो गया और लक्षणम, तो तच प्लस तच लक्षणम बन गया। अन्यथा इस सूत्र से 74 नंबर के सूत्र से, 74 नंबर का सूत्र है पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, इस सूत्र से तकार को चकार होकर तत्लक्षणम ऐसे बन गया।
तत्लक्षणम, तत्लक्षणम, ये दो सूत्र हुए। मान लीजिए आपके प्रश्न में आता है कि तत्लक्षणम कौन से सूत्र से सिद्ध हुआ और तत्लक्षणम कौन से सूत्र से, तो आपको ये नियम बताना पड़ेगा। लानुनासिके स्वपीछन्तन्ने, और कोई आचार्य जो है वो 74 नंबर के सूत्र से पर रूप कर करके और तत्लक्षणम तत्लक्षणम ऐसे दोनों बनाते हैं। ऐसे ही तत् प्लस श्मशानम है, श्मशान, तो तत् के ता को चा हो गया और शा को छ होकर के तत्श्मशानम, और जब नहीं हुआ तब फिर तत्श्मशानम, इसी प्रकार से रहेगा। तो ये आपके लिए इस सूत्र 71 और 72 दो सूत्रों के द्वारा आपने इस व्यंजन संधि को पढ़ लिया है। चूंकि प्रारंभ से ही आपने संज्ञा प्रकरण, स्वर संधि का प्रकरण पढ़ लिया है, तो अब व्यंजन संधि में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि व्यंजन से व्यंजन को जोड़ना, अब वो अलग बात है कि कहीं पर हलंत हैं या दो दो अक्षर जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं विकल्प हो सकता है, लेकिन जब उसको बारीकी से आप जान जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको जो अभी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके बाद encyclopedia of jainism.com के अंदर ये सारे संस्कृत व्याकरण की क्लासेस जो हैं उसमें अपलोडेड हैं, तो आप उसको बार बार सुन करके अभ्यास कीजिए। और इसके अतिरिक्त YouTube चैनल पर भारत गौरव ज्ञानमती माता जी YouTube चैनल पर भी वीडियो प्रवचन भी अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी सुन करके और अपने व्याकरण ज्ञान को बार बार, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट करने से, अभ्यास करने से वो विषय